हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे। बाइसेक्शन मेथड पे अगर आपका कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, कॉलेज का एग्ज़ाम है या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम है जिसमें बाइसेक्शन मेथड्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बाइसेक्शन मेथड पे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बाइसेक्शन मेथड का आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे और दोनों क्वेश्चन से आप बाइसेक्शन मेथड के 80 टू 90% क्वेश्चंस को ईज़िली कर सकते हो, क्योंकि जो मोस्टली जो पैटर्न होते हैं क्वेश्चन के एज़ इट इज़ होते हैं। तो बाइसेक्शन मेथड के अंदर इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ होगा, ये जो आप देख पा रहे हो एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9, और फाइंड अ रूट ऑफ द इक्वेशन यूजिंग बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो 3 डेसिमल तक लास्ट जाना चाहिए। हमें बाइसेक्शन मेथड्स के थ्रू रूट फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और एक्स क्यू माइनस 4x माइनस 9, इस तरीके से हम लोग अपनी इक्वेशन को लिख लेंगे। लिखने के बाद हमेशा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में हम लोग अपनी इक्वेशन को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे पॉजिटिव निगेटिव। ये जो इक्वेशन है बाइसेक्शन मेथड, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो रख के चेक करेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। थोड़ी देर में आपको पूरा इक्वेशन बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि क्या मैं कर रहा हूँ बाइसेक्शन मेथड के अंदर। तो यहाँ पे जब हम लोग एफ ऑफ ज़ीरो रखेंगे तो 1 क्यू माइनस 4 × 1 - 9, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। सॉरी, यहाँ गलती से 1 पुट हो गया था, वहाँ वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। ज़ीरो पुट करने के बाद इसका आ जाएगा 0 माइनस 9, मतलब -9। जो वैल्यू आया वो है निगेटिव। फिर दूसरा इक्वेशन चेक करेंगे, एफ ऑफ 1 / 4 × 1 - 9, तो आ जाएगा 1 - 4 - 9। तो अपना आ जाएगा इक्वेशन 13 -12। तो अपना इक्वेशन आ जाएगा -12। हमें तब तक फाइंड करना है जब तक एक इक्वेशन पॉजिटिव और एक इक्वेशन निगेटिव ना मिल जाए, या फिर एक इक्वेशन निगेटिव या एक इक्वेशन पॉजिटिव ना मिल जाए। दोनों एक साथ जब तक ना मिले तब तक हमें इस तरीके से चेक करना है। मतलब क्या है मेरा, या तो ये निगेटिव मिल जाए और ये पॉजिटिव मिल जाए एक साथ, या फिर ये पॉजिटिव मिल जाए ये निगेटिव मिल जाए एक साथ। तब तक हमें इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब हम लोग एफ ऑफ 2 चेक करेंगे, 2q माइनस 4 × 2 - 9। जो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है उसी इक्वेशन में हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो ये 8 - 9 वैल्यू आ गया -9, ये भी निगेटिव है। फिर अपन नीचे आएंगे, एफ ऑफ 3 चेक करेंगे, एफ ऑफ 3 माइनस 4 × 3 - 9, 27 - 12 - 9, 27 - 21 7, ये आ गया अपना पॉजिटिव। मतलब इफ ऑफ 3 जो है हमारा वो है पॉजिटिव और इफ ऑफ 2 जो है वो है मेरा निगेटिव। मतलब क्या है कि जो हमने बोला था एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए, या फिर एक पॉजिटिव या फिर एक निगेटिव आ जाता है, ये जो है इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो हमारा रूट है वो रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3। जो हमारा रूट है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, मतलब 2 और 3 के बीच में ही हमारा रूट आएगा। तो इस जगह पे हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, F2 एंड F3 आर ऑफ अपोजिट साइन, क्योंकि
हम लोग यहाँ पे देख पा रहे थे कि जो हमारा F2 है और F3 है, F2 हमारा निगेटिव और F3 हमारा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब एक हमारा पॉजिटिव आ रहा है और एक हमारा निगेटिव आ रहा है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था। इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर लेते हैं। F2 F2 जो है हमारा निगेटिव है और F3 हमारा पॉजिटिव है। इन दोनों के बीच में ही हमारा रूट लाई कर रहा है। तो अब इक्वेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो हम लोगों का था वो क्या था? ये इक्वेशन लिया हम लोगों ने, इक्वेशन को पुट किया, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 से हम लोग चेक किए, या 4 5 6 7 जहाँ पे हम लोगों को एक बार पॉजिटिव मिल जाए या निगेटिव मिल जाए, या एक बार हम लोगों को निगेटिव या पॉजिटिव मिल जाए, लगातार एक साथ या तो एक पॉजिटिव निगेटिव या फिर निगेटिव पॉजिटिव मिल जाए, तो हम लोगों का इससे पता लग जाता है कि रूट जो है वो इसके और इसके बीच में लाई करेगा। इन दोनों के बीच में ही हमारा रूट का जो है एग्जैक्ट रूट आने की संभावना है। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या किया हम लोगों ने? स्टेप 1, ये चीज मैं आप लोग को याद रखने के लिए बता रहा हूँ। पॉजिटिव निगेटिव सिंबल फाइंड किया या फिर निगेटिव पॉजिटिव सिंबल हम लोगों ने फाइंड किया, मतलब अपोजिट साइन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अपोजिट साइन राइटिंग पे आप लोग मत जाइएगा, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज लिख रहा हूँ। अपोजिट साइन हम लोगों ने फाइंड आउट किया। उसके बाद अब क्या करेंगे? जो रूट है हमारा 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो रूट लाई बिटवीन 2 एंड 3 जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, वैसे ही आप लोगों को एग्जाम के अंदर लिखना है। फिर अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है? जो हमारा वैल्यू आया है 2 और जो 3 आया है, उन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अच्छे से समझना, जो हमारा रूट का वैल्यू आया है 2 और 3, जहाँ पे इन दोनों के बीच में ही हमारा जो रूट है वो आएगा, तो उन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो क्या आएगा? 5/2 5/2 आ जाएगा 2.5। ओके, 2.5 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इस वैल्यू को इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन क्या था अपना? x³ - 4x-9, यही इक्वेशन था। ऊपर चल के देख लेते हैं एक बार। x³ - 4x-9, x³ - 4x-9 ये हमारा इक्वेशन था। इसी इक्वेशन में हम लोग अब इस वैल्यू को ऐड करेंगे। कैसे लिखेंगे? f 2.5 इज इक्वल टू, जहां जहां पे x की वैल्यू वहां पे 2.5 कर देते हैं सबसे पहले, -4 इंटू 2.5 - 9 इज इक्वल टू, जब 2.5 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा? 15.625 -10 -9, जो वैल्यू निकल के आ गई -3.375। ये जो वैल्यू आ गई वो क्या है? निगेटिव। मतलब ये जो वैल्यू है हमारा वो हो जाएगा निगेटिव। मतलब अब यहाँ पे 2 जो था वो माइनस था और ये जो था 3 जो था वो प्लस था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 जो था वो प्लस था, 2 जो था वो माइनस था। तो यहाँ पे 2 जो है माइनस है, 3 जो है वो प्लस है। तो अब जो इक्वेशन आया 2.5 वो माइनस आ गया, तो अब इस माइनस वाले वैल्यू को इससे रिप्लेस कर देंगे। समझ आ रहा है आपको? इससे रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपना दूसरा? रूट लाई बिटवीन 2.5 टू 3। समझे आप? सेम वही इक्वेशन फिर से लगाएंगे, 2.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जो रूट आया है कि 2.5 से 2.3 के बीच में आएगा, उन दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो क्या आ जाएगा अपना? 5.5 डिवाइडेड बाई 2, इसको करेंगे सॉल्व तो 2.75। अब हमारा एफ का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया? 2.75। इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे
तो आ जाएगा 2.75 की पावर में 3 माइनस 4 माइनस 2.75 माइनस 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.79। डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, लेकिन हम लोग 3 तक ही जाएंगे। उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद इसका आ जाएगा 11 माइनस 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.796। ये क्या आ गया अपना पॉजिटिव वैल्यू। ये आ गया अपना पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ पे 2.5 जो था वो निगेटिव था और ये पॉजिटिव था। ये जो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आया है, इसको अब इससे रिप्लेस करेंगे 3 से। मतलब क्या हो गया, रूट लाई बिटवीन 2.5 टू 2.75। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी आए, वो इसको दर्शाता है कि ये इक्वेशन क्या है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आया तो ये चीज़ पॉजिटिव है पूरा फंक्शन। तो अब हम लोग चेक करेंगे पिछले इक्वेशन से कि पिछले इक्वेशन में पॉजिटिव कौन सा था, उससे उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। समझ में आया। इससे पहले क्या हुआ था, ये निगेटिव वैल्यू आया था। निगेटिव वैल्यू मतलब यहाँ पे ये जो था वो निगेटिव था। तो हमने क्या किया, पिछला जो निगेटिव क्या था, 2 था, 2 से हमने उसको रिप्लेस कर दिया। जैसे 2.5 टू 3 आ गया था अपना इक्वेशन, इन दोनों के बीच में रूट लाई करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, समझना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको परमानेंट वो चीज़ याद हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, 3 से हम लोगों ने रिप्लेस किया क्योंकि यहाँ पे जो आया था पॉजिटिव वैल्यू आ गया था और पिछले पॉजिटिव वैल्यू से हम लोगों ने उसको रिप्लेस कर दिया। समझ में आ गया आपको। अब सेम वही फॉर्मूला फिर से लगा लेंगे, 2.5 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2। अपना इक्वेशन आ जाएगा 5.25 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 2.625। इस चीज़ को आप लोग अपने केएलसी कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है। अब हम लोग इस वैल्यू को इक्वेशन में रखेंगे, 2.625 इज इक्वल टू 2.625 3 माइनस 4 इंटू 2.625 माइनस 9। अगर आप मेरे साथ 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 2 क्वेश्चन के बाद आपका बाइसेक्शन मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। 18.087 माइनस 10.5 माइनस 9। इक्वेशन आप बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, वरना कुछ गलतियां हो सकती हैं। माइनस 19.5, इक्वेशन आ जाएगा माइनस 1.413। अब ये वैल्यू आ गया निगेटिव, मतलब ये वैल्यू निगेटिव है। पिछले वाले निगेटिव वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, मतलब इसको इससे रिप्लेस करेंगे। ये जो मैं एरो दे रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपको एग्जाम के अंदर ये एरो देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2.625 टू 2.75 यहाँ पे लिख देंगे, तो रूट लाई बिटवीन। समझ गए आप लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। पहले हम लोगों ने 3 अप्रोक्सीमेशन हम लोग निकाल चुके हैं। मैं लिखना यहाँ पे भूल गया था, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन ये, और नीचे आएंगे तो ये अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन, और ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था ही। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ये लेने के पहले, ये जो है ना जोड़ने से पहले हम लोग लिखते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन, फिर ये अपना थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फिर अपना ये फोर्थ अप्रोक्सीमेशन अभी हम लोग करेंगे। 2.625 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2। ये जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5.375 डिवाइडेड बाई 2। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.6875। इसको अब हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। if 2.6875 इज इक्वल टू 2.6875
3 माइनस 4 इंटू 2.6875 माइनस 9। इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो आएगा 19.410 माइनस 10.75 माइनस 9 माइनस 19.410 माइनस 19.75 माइनस 0.34। ये आंसर आ गया। ये आ गया अपना किसमें, निगेटिव में, मतलब ये जो वैल्यू है वो है निगेटिव। तो रूट लाई बिटवीन 2.6875 टू, कहाँ तक जाना है, 2.75 तक, 2.75 तक। देख रहे हो धीरे धीरे ये जो इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होते जा रहा है। पहले हम लोग 2 और 3 के बीच में थे, अब धीरे धीरे जो गैप है वो कम होते चला जा रहा है। वैसे ही एक समय आएगा जब हम लोग रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग का 4th अप्रोक्सीमेशन हो चुका है, अब हम लोग 5th अप्रोक्सीमेशन करेंगे। ऐसे करके हम लोग मैक्सिमम 10 तक जाएंगे, 10th अप्रोक्सीमेशन करेंगे। लेकिन एक चीज, बीच में वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि लास्ट में जा करके थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज है। अब हम लोग 5th अप्रोक्सीमेशन करेंगे। 5th अप्रोक्सीमेशन आप लोग अच्छे से लिख लेना इस चीज को, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5th अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होगा, 2.6875 प्लस 2.75 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.4375 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.71875। ये चीज़ आपको समझ आ रहा है। इन दोनों को जोड़ा, जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 2 किया, डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद ये इक्वेशन निकल के आया। इसको अब एफ ऑफ एक्स में रखेंगे, एफ 2.71875 इज इक्वल टू, 3 डेसिमल तक ही लेते हैं, उसके अलावा इन दोनों को हटा देते हैं। ओके, तो अब क्या करेंगे, 2.718 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि ज़्यादा डेसिमल तक लेंगे ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमें कम समय में जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकाल करके देना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 20.095 माइनस 10.872 माइनस 9 इज इक्वल टू 20.095 माइनस 19.872, जो इक्वेशन है 0.223। ये जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब ये चीज़ जो है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है इसका मतलब निगेटिव, पहले वाला निगेटिव कौन सा था, पहले अपना निगेटिव ये था 2.6875 लाई बिटवीन 2.6875 टू, अब ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, पिछला वाला रिप्लेस हो जाएगा तो 2.718। ये आ गया अपना इक्वेशन, 5th हो गया। अब ये 6th अप्रोक्सीमेशन, ये चीज़ आप लोग अपने एग्जाम में ज़रूर लिखना, 6th अप्रोक्सीमेशन। 6th अप्रोक्सीमेशन में क्या होगा, इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, 75 प्लस 2.718 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 5.405 डिवाइडेड बाई 2 तो आ जाएगा 2.702। ये आने के बाद आप लोगों को फिर इसको इक्वेशन में पुट करना है, 2.702 2.702 के पावर 3 माइनस 4 इंटू 2.702 माइनस 9 तो आ जाएगा माइनस 0.081। ये जो है वो निगेटिव में आ जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो होगा निगेटिव। तो सो
रूट लाई बिटवीन 2.702 टू क्या हो जाएगा 2.718। पिछला का पॉजिटिव और अभी जो निगेटिव वैल्यू आया वो ये है। तो अब जो रूट है हम लोग का इन दोनों के बीच में लाई करेगा। अब हम लोगों का सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन क्या है? सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या होगा? फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे, प्लस 2.718 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.71। ये वैल्यू आ गया, इसको एफ के फॉर्म में रखेंगे और इक्वेशन में पुट करेंगे। 2.71 का क्यूब माइनस 2.71 इंटू 4 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 0.0625। ये वैल्यू आ गया। वैल्यू आने के बाद क्या करना है आपको? चेक करना है। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ये अपना इक्वेशन हमारा हो गया पॉजिटिव। तो रूट लाई बिटवीन ये तो पॉजिटिव है अपना। तो अब हम लोग चेक करेंगे निगेटिव। पहला वैल्यू कौन सा था? 2.702 टू 2.71। अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं दोनों वैल्यूज़ के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे? एट्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन करेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? 2.702 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.412 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.706। अगर हम लोग चाहें तो आंसर को यहीं पे फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं, एक इक्वेशन और आगे जाते हैं। एफ ऑफ एक्स के जगह पे हम लोग रखेंगे 2.706 को 2.706 का क्यूब माइनस 9। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा -0.01। ये इसका आंसर आएगा, मतलब ये निगेटिव आया आंसर यहाँ पे। रूट लाई बिटवीन ये दोनों के बीच में हम लोग का रूट लाई करेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? 9 अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे? अब देखना, अब एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.706 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 2.708। इसको ये जो वैल्यू आई है इसको अब हम लोग फंक्शन में नहीं रखेंगे, यही हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। हम लोग मैक्सिमम 10th तक जाएंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर हम लोग इक्वेशन में इस तरीके का दिख जाता है आंसर, मतलब इन दोनों का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे 2.7 ऑलरेडी आ चुका है, 06 यहाँ पे 10, ऐसा समझो यहाँ पे 10 है, तो अब हम लोग 8 तक पहुँच चुके हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। तो यही हमारा आंसर है। तो जो हमारा रूट है वो हो जाएगा 2.708। ये हमारा फाइनल आंसर निकल करके आ गया। तो हम लोगों ने क्या क्या किया पहले फटाफट समझेंगे। पॉजिटिव और निगेटिव फाइंड आउट किया, या फिर निगेटिव और पॉजिटिव फाइंड आउट किया, मतलब अपोजिट सिंबल हम लोगों ने फाइंड आउट किया, पहला स्टेप्स। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, इन सारे अप्रोक्सीमेशन के अंदर क्या किया? जो भी वैल्यू आई है, जैसे 2 या 3 आई हैं, उन दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाई 2 किया। जो वैल्यू यहाँ पे निकल करके आया उसको फंक्शन में रखा, और ऐसे करके हम लोग फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते करते 9th अप्रोक्सीमेशन तक आए। और उसका लास्ट में क्या किया हम लोगों ने? जो भी हम लोग का आया डिफरेंस, उन दोनों को जोड़ा, जैसे ऐसे 2 और 3 जो डिफरेंस है उन दोनों को जोड़ा, डिवाइडेड बाई 2 किया, वही एक फाइनल आंसर अपना निकल करके आ गया। ये पूरे स्टेप्स में बस यही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन कोई इतना बड़ा टिप्स और ट्रिक्स इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर हमें फाइंड द रियल रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन बाय बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो सबसे पहले एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का जो आंसर होता है वो -1.2 ही होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा तो पता लग जाएगा। मतलब एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 रखने पे जो हमारा आंसर आता है वो -1.2 आता है। तो ये हमारा इक्वेशन है x log 10x इज इक्वल टू 1.2। जब ये इधर आएगा तो -1.2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने किया है। कैलकुलेटर के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ इक्वेशन कैसे करना है, एग्जाम के अंदर आप लोगों को मदद मिलेगी। सबसे पहले हम लोग को ln पे क्लिक करना है। ln पे जैसे हम लोग क्लिक किए तो इसके बेस में 10 आ जाता है ऑलरेडी। सिर्फ हम लोगों को पावर क्लिक करने की ज़रूरत है, जैसे 2.5। ये ln बेस में 10 ऑलरेडी आ जाता है। सिर्फ 2.5 हम लोगों ने पावर को लिखा और इक्वल टू कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो F2 रखने पे हमारा जो इक्वेशन है वो माइनस आ रहा है। F3 रखने पे जो आ रहा है वो है पॉजिटिव वैल्यू। पहले निगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव आ गया, मतलब निगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो जो हमारा रूट लाई करेगा वो F2 और F3 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग क्या किए, 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 2.5। 2.5 को जब हम लोग इक्वेशन में रखें तो हमारा ये वैल्यू आई। ये क्या आया, निगेटिव आया। मतलब 2.5 क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा 2.5 और यहाँ पे 3। मतलब 2.5 से 2.3 के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। फिर अपन देखेंगे 2.5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो 2.75। 2.75 को जब हम लोग इक्वेशन में रखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये है पॉजिटिव। मतलब 2.75 अब पॉजिटिव के साइड से रिप्लेस हो जाएगा। मतलब 2.5 से 2.75 के बीच में हमारा रूट अब लाई करेगा। फिर सेम यही थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा। ये वैल्यू को जब हम लोग फंक्शन में रखेंगे तो हमारा निगेटिव वैल्यू आ गया। मतलब 2.65 हमारा निगेटिव आ गया तो रूट लाई करेगा 2.65 से 2.75। 2.75 पिछला इक्वेशन में जो पॉजिटिव वैल्यू था एज इट इज रहेगा। जो निगेटिव वैल्यू जो नया निकल करके आया है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। अब हम लोग फिर से फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के अंदर भी सेम इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा निगेटिव इक्वेशन आया। निगेटिव मतलब ये जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो ये इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और फिर जो हमारा पिछला जो पॉजिटिव वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू में कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। फिर इन दोनों वैल्यूज को लेंगे, जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, ये वैल्यू आएगा, इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। फिर निगेटिव वैल्यू आ गया, निगेटिव वैल्यू से फिर इसको रिप्लेस कर देंगे फंक्शन को, तो ये आ जाएगा और 2.75 एज इट इज रहेगा। फिर आप लोग देखोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है, क्योंकि 2.7 अब हम लोग बहुत हद तक नज़दीक पहुंच चुके हैं। फिर से हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, फिर ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद निगेटिव वैल्यू आ गया। फिर से निगेटिव वैल्यू जब आ गया तो इसको हम लोग निगेटिव वैल्यू पे पुट करेंगे तो ये निगेटिव जगह पे आ गया और पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा। फिर सेवेंथ अप्रोक्सीमेशन में सेम दोनों को फिर से जोड़ा, जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 2 किया, ये इक्वेशन आया, इसको फंक्शन के अंदर पुट किया। पुट करने के बाद हमारा पॉजिटिव वैल्यू आया। तो अब जो वैल्यू है ये वाला जो है वैल्यू पॉजिटिव की जगह पर रिप्लेस हो जाएगा। मतलब 2.75 की जगह पे ये रिप्लेस हो गया और ये वाला एज इट इज सेम रहेगा। जब ये हो गया फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इसको फिर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फंक्शन के अंदर जैसे ही हम लोग पुट करेंगे, पुट करने के बाद पॉजिटिव वैल्यू आ गया। मतलब फिर अब इस वैल्यू को पॉजिटिव की जगह से रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किया तो ये आ गया और इन दोनों के बीच में अब रूट लाई कर रहा है। आप चाहो तो इन दोनों को अब जोड़ करके, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ करके डिवाइडेड बाई 2 करके यहीं पे ख़त्म कर सकते हो। नहीं तो एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहो तो आप बढ़ के इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। पुट करने के बाद ये वैल्यू निगेटिव आया तो ये वैल्यू निगेटिव आ गया। मतलब इस इक्वेशन को निगेटिव की जगह पर रिप्लेस कर दो और ये पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा।
इन दोनों को बस अब जोड़ दो, जोड़ने के बाद डिवाइडेड बाई 2 कर दो, ये अपना फाइनल रूट निकल करके आ गया। एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया है, पूरा पॉइंट के बाद जितने वैल्यूज थे सब कुछ लिया है, लेकिन आप लोग पॉइंट के बाद 2 से 3 वैल्यूज लेना डेसिमल के बाद, उसके बाद मत लेना वरना इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 2.7373, इतना ही तक जाना है, ये हमारा फाइनल आंसर है। उस इक्वेशन का ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को आप लोग भी सॉल्व करना। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड से सॉल्व करके लाना है। तो ये एक क्वेश्चन है, फाइंड अ रियल रूट ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन x³ माइनस x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 बाई बाइसेक्शन मेथड एंड करेक्ट टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस हो सके बाइसेक्शन मेथड पे। और ये जो पिछला हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, इसमें इसको जब हम लोग फिजिकली सॉल्व करेंगे, कॉपी और कलम पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो एक कैलकुलेटर का इक्वेशन आप लोगों को करने आना चाहिए लॉग के जगह पे। लॉग 10, ये जो बेस में 10 है, लॉग 10 जो बेस में दिया हुआ है, ये कैलकुलेटर के अंदर ऑलरेडी फिक्स्ड रहता है। ये मैं आप लोगों को एक वीडियो बना करके साइड में दे रहा हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखना ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो सके। ln और इसके बेस में 10 ऑलरेडी आ जाता है, बस हमें पावर लिखने की ज़रूरत है। जैसे पावर 5 हमने लिख दिया और फिर हमें ओके करने की ज़रूरत है, तो आंसर हमारा आ जाएगा।